राम जय श्री राम। बाबा साहब जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। तेरे चेहरे पे वो जादू है, बिंडोर खींचे आता हूँ, जाना होता है कहीं और मुझे तेरी ओर चलाता हूँ। मित्रों, ऐसा ही मेरे साथ आज हुआ है। जाना था कहीं और मुझे, लेकिन श्री चंद्रशेखर मंदिर के लिए रास्ता ये है, तो चंद्रशेखर महादेव ने आज्ञा दी है कि मेरे पास आ। आरा मशीन, पुरानी आरा मशीन। खूबसूरत नज़ारा है, साथ में हैंडसम समधी हैं। और आज इन्होंने मेरा जो है प्रोग्राम चेंज कर दिया। इन्हें आदेश हुआ महादेव का और इनका आदेश हुआ मुझे, सॉरी इनके लिए आदेश हुआ। महादेव ने कहा इस पापी को अपने साथ यहाँ लेके आओ, और फिर जो है समधी का आदेश हुआ मेरे लिए। तो इसलिए मैंने वो गाना गाया था, जाना होता है कहीं और मुझे तेरी ओर चला आता हूँ। तो महादेव ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना ही होगा। मैं संजोग, भाग्य, कर्म इन बहुत सी बातों में मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ और मेरे साथ ऐसा ही होता है। खूबसूरत विश्राम गृह, और ये है गांव के वेट लिफ्टर। और ये है आड़ू का पेड़, कच्चे हैं अभी, लेकिन क्या मज़ा आता होगा जब ये पकते होंगे। अभी गेहूं की तैयार है, तो मैंने समधी से पूछा इसके बाद क्या बोया जाएगा, तो उन्होंने बताया इसके बाद मक्का बोई जाएगी। तो मैंने पूछा मक्का में तो आसानी होती होगी, बोला नहीं, गेहूं की फसल में आसानी होती है, एक बार बो दो और फिर जो है काटने के लिए आओ सीधा। लेकिन मक्की में जो है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो गांव की ज़िंदगी है, मज़ेदार ज़िंदगी है, मेहनतकश ज़िंदगी है, सज़ा भी है और मज़ा भी है। और ये हैंडसम जो, अब आप देखिए कि जवाई हैंडसम है या मेरे समधी हैंडसम है। हिमाचल बेशक कहने को गांव है, लेकिन शानदार घरों से सुसज्जित है। इन गलियों से होते हुए हम पहुंचेंगे चंद्रशेखर महादेव मंदिर। और ये हैं पुराने टाइप के मकान, अब नहीं बनते हैं। 1108 वर्ष प्राचीन श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो। ये मूवी नहीं है, इस जगह का नाम है साहो। और ये है मुख्य द्वार चंद्रशेखर महादेव मंदिर का। मंदिर प्रांगण है ये। जय बजरंगबली। आप देख सकते हैं जो बाहर लिखा हुआ है 1108 वर्ष पुराना है, तो इस लकड़ी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप देखिए मंदिर प्रांगण, यह है श्री चंद्रशेखर महादेव जी का मंदिर। और वो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये है मेखली माता मंदिर कह देता हूँ उसको मैं। और आप जो छिद्र देख रहे हैं इसके अंदर में, जब हम इसके अंदर से गुजरेंगे तो माता हमारे कष्टों को हर लेगी। अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। ये भाई साहब मुझे मिले और इन्होंने मुझे बताया है, जो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊँगा। और अभी मैं मुख्य मंदिर में जा रहा हूँ, श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर के अंदर, जो कि यहाँ पर एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है ये। तो आप देखिए इस मंदिर को, जो 1108 वर्ष पुराना है, बजरंगबली है।
और ये पत्थर खुद कहते हैं कि हम इतने पुराने हैं। इसके ऊपर में ये लकड़ी की छत है, पिलर हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं महादेव। अभी आप सोचेंगे इसे किसी व्यक्ति ने बनाया है। जी नहीं, ये शिवलिंग है। 1108 वर्ष पहले ये बहुत छोटा था और स्थापना करते ही इसका कद बढ़ने लगा। अभी तकरीबन ये 8 फुट के आसपास है। बाकी को छुपाया गया है और जो शीश का, छाती का शीश का है, वो अभी इसके ऊपर आप देख सकते हैं। ये कोई किंवदंती नहीं है, कोई कहानी नहीं है, यह है सच्चाई। तो बोलिए हर महादेव। और नंदी अभी ये कैसे है, क्या है, इसके बारे में वहाँ पर एक लेख लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव जी, साहोर जिला चंबा। साल नदी के पास एक मुनि गुफा में रहते थे। वे नित्य स्नान के लिए नदी शिखरत के किनारे आते थे, लेकिन मुनि से पहले ही कोई स्नान करके चला जाता था। इसलिए मुनि का मन सदैव चिंता में रहता था। मुनि सोचते थे कि कौन महान तपी मुझसे पहले आकर स्नान कर लेता है। महादेव महेश को उसका ज्ञान था कि मुनि का मन चिंताग्रस्त है। भगवान महादेव ने ऐसी रचना रचाई कि चौकी पर 2 निशान नजर आने लगे। मुनि ने मन में ही सोच लिया कि वे इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे। मन में ऐसा निश्चय कर लेने के पश्चात मुनि शिखर के पास स्नान करने लगे। फिर माया से वशीभूत होकर विधि के लेख के आगे मात खाई। तब मुनि ने अन्न, जल और निद्रा त्याग दी और मन में था खोज का ध्यान। तभी सभी अनुकूल मुनि निद्रा जानकर तीनों मूर्तियों ने एक एक करके तब मुनि ने अन्न, जल और निद्रा त्याग दी और मन में था खोज का ध्यान। तभी सभी अनुकूल मुनि की निद्रा जानकर 3 मूर्तियों ने एक एक करके साल नदी में प्रवेश किया और स्नान करने लगे। खुशी मन से मुनि तीनों को देख रहे थे। महेश चौकी पर आए। भगवान चंद्रशेखर भी खड़े थे। भगवान चंद्रगुप्त की एक टांग चौकी पर थी और दूसरी जल में। मुनि ने उचित समय जानकर आलख जगाया। समेत लंगोटी भगवान महेश कैलाश की तरफ चल दिए। चंद्रशेखर वहीं पर शिला हो गए। चंद्रगुप्त ने पानी में डुबकी लगाई और लुढ़कते हुए चंबा नगरी के पास धुंबर ऋषि, जहाँ पर 2 नदियाँ रावी और साल मिलती हैं, वहाँ पर विश्राम किया। समय अनुकूल एक रात को चंबा नगरी के राजा को सौंपन दिया और चंद्रगुप्त ने राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। तब राजा ने भगवान चंद्रगुप्त को लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास स्थापित किया। दृश्य देखकर मुनि सोच रहे थे कि मेरा तब बेकार चला गया। एक ना जाने भागकर कहाँ चला गया और दूसरा शिला हो गया और तीसरा ना जाने कहाँ चला गया। उसी रात भगवान चंद्रशेखर ने मुनि को रात में सौंपन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, महेश कैलाश चले गए हैं और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उचित स्थान पर स्थापित करो। जहाँ पर मेरी यह शिला भारी हो वहाँ पर मुझे स्थापित करना। चिंताग्रस्त मन पुलकित हुआ। नगरजनों को संग लेकर शिला को उठाने का प्रयत्न किया, परंतु दिन भर परिश्रम बेकार हुआ। दूसरी रात फिर मुनि को स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, तुम पंडहा गांव में विंत्रु सती के पास जाना और उसे बुलाकर मेरी शिला के पास लाना। जब वह मेरे शिला को स्पर्श करेगी तब मेरी शिला फल के समान हल्की हो जाएगी। सती ने कहा, मुनिवर, मेरे पति घर पर नहीं है। घर में बालक अभी सोया हुआ है, दूध चूल्हे पर रखा हुआ है, वह मक्खन पिघलने के लिए रखा हुआ है। इन सब को छोड़कर मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? देवी सती, मोह माया छोड़कर वरदान देता हूँ, सोया रहेगा बालक, ना दूध उबलेगा ना जलेगा मक्खन। यह सत्य जानो, वरदान मेरा। सती मुनि के कहने पर उनके साथ पर चल पड़ी। सती ने शिला की परिक्रमा की और उसे स्पर्श किया। तभी गूंज उठा जय घोष का नाद। पुलकित हुए नगरजन। शिला को पालकी में रखा गया। तभी हाथ जोड़कर ऋषि ने कहा, कहो वर क्या इच्छा है। देवी ने ऋषि से वर मांगा, जो एलन नामक पत्ती गाय, भैंस और बकरी को लगती है, वह मृत्यु भाग को कभी ना जाए। शिला साहो नगरी में भारी हुई। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। शिला को प्रतिदिन मेखली की पकड़ में रखा जाता। शिला प्रतिदिन बढ़ती जाती। एक रात भगवान चंद्रशेखर ने मुनि को स्वप्न दिया, मेरे आसपास अन्य कोई मेखली ना रखी जाए। जो मेखली बची है उसे मंदिर के आंगन में स्थापित करो। यह मेखली जन समूह के सब दुखों का नाश करेगी। बंदीगण जो साहो के लोगों की फसल को उजाड़ देता है, नंदीगण
जो साहो के लोगों की फसल को उजाड़ देता है, वहाँ पर अब भी नंदीगढ़ के पैरों के निशान हैं। होनी चक्र ने किया नंदीगढ़ को सिला। अर्धरात्रि को एक बुढ़िया सुबह समझकर छाछ छोड़ने लगी, तभी नंदीगढ़ जाने को तैयार हुए और पीछे से ग्वाले ने नंदी को पूंछ से पकड़ लिया। ग्वाले ने नंदी को कहा, कहाँ जा रहे हो? तभी दोनों सिला हो गए। यह सत्य जानो संसारवासियों, समक्ष है सब प्रणाम। हर हर महादेव। तो मित्रों, अब आप यकीन करेंगे कि जो बताया गया है वो सत्य है। और ये है मेखली माता जो सभी के कष्टों को हरती हैं। और ये जैसा कि मैंने वो सूचना पट पे जो लिखा हुआ है वो बात आई थी, ये वही मेखली है जो आखिरी मेखली है। और अभी समधी मेखली माता से गुजरते हुए, और अब मैं भी जय हो मेखली माता की जय हो। यह है मेखली माता। अब है नंदीगण। क्योंकि आधुनिक समय है और धार्मिक बातों पर बहुत कम जनों को विश्वास होता है। ये किसी कारीगर ने, किसी कलाकार ने इसको तराशा नहीं है। आप माने या ना माने, नंदीगण है ये। जैसा वहाँ सूचना में बताया गया है, ये भाग रहे थे, पूंछ पकड़ ली, तब से ये शिला के हो गए हैं। आप जाओ। तो मित्रों, ये कोई दिखावा नहीं है, ये मेरे अंदर जो प्रभु इच्छा है वो है। ये धर्मशाला है। मुझे पंडित जी ने जानकारी दी है कि जब राजा थे तो उन्होंने इसे बनाया था, तब से ये ऐसे ही है। और ये जो देवदार का पेड़ है, ये 200 से 250 वर्ष पुराना है। तो यदि आपको चंद्रशेखर महादेव की आज्ञा हुई तो आप दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचेंगे। अकाट्य वचन है मेरा। जैसे मुझे बुलाया गया है आज यहाँ पर, ऐसे ही आपको भी बुलाया जाएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद। मित्रों, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, चूक गया मैं। जब नंदी महाराज खेत से फसल खा के भाग रहे थे तो इन्हें इस प्रकार से पकड़ा गया। जो ग्वाले थे तो सब तो नहीं दिखाया, एक दिखाया हुआ है। और ये कोई तराशा हुआ नहीं है, कोई इसे सिद्ध कर दे तराशा हुआ है, मेरी गर्दन हाजिर है उसके लिए। इतना मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी आत्मा कैसी है, मेरे साथ क्या होता है, ये मैं ही जानता हूँ। और जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे बात करी मैंने, तो वो भी समझ गए कि आज ये इंसान यहाँ पे क्यों आया है। तो कुछ खास है प्रभु का दिया हुआ मेरे को, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत कुछ चूक गया, बहुत कुछ छूट गया। तो ये भाई साहब ने मुझे बताया है, क्योंकि ये ग्रामवासी हैं यहाँ के। ये जो पत्थर है ये उस वक्त से है जब नंदी महाराज को पकड़ा गया था। और ये रस्सी है जो उस टाइम से इनके गले में बंधी हुई है। अब ये जो है इनके गले में जो एक घंटी है, इसकी खासियत है। तो अभी आप समझ गए, महादेव महादेव हैं। आइए कभी, अगर महादेव की आज्ञा हुई तो आप ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।